हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी मैथमेटिकल क्लासेस। आज हम अवकल समीकरण की बुक से ये टॉपिक करेंगे, अचरघात अवकल समीकरण। तो हम यहाँ अचरघात गुणांकों वाली रेखीय अवकल समीकरण दी हुई है। ये अचरघात गुणांक वाली रेखीय अवकल समीकरण है। इसे हम हल करेंगे। हल करने के लिए इसमें सी एफ और पी आई का मान ज्ञात करेंगे। उसका मान ज्ञात करेंगे तो पहले हम सी एफ का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे। समीकरण को हल करेंगे तो हम इस प्रकार लिख देंगे। देखो सॉल्यूशन, इसको हम मान लेंगे, इसे m के रूप में मान लेंगे। m के पदों में लिख लेंगे इसे सहायक समीकरण के रूप में। सहायक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो m-1 की होल स्क्वायर, ठीक है, m+1 m स्क्वायर m+1 डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो हमने समीकरण मानी है, ये सहायक समीकरण है। इस सहायक समीकरण को हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो m के मान निकालेंगे तो m के मान हमारे पास क्या आएंगे, देखिए m का मान हमारे पास 1 आ जाएगा। उधर भेजेंगे तो इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो इससे m का हमारे पास मान आ गया 1, और स्क्वायर है तो हमारे पास m के दो मान आ गए 1 और 1, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास m1 के मान आ गए। अब हम m2 का मान ज्ञात करेंगे। तो m2 का मान ज्ञात करेंगे, देखिए m2 का मान ज्ञात करेंगे तो m2 स्क्वायर इज इक्वल -1 आ गया हमारे पास। इसे हल करेंगे तो हमारे पास m इज इक्वल √-1 आया। तो इसे आइटा लिखते हैं हम। तो हमारे पास m इज इक्वल आइटा आया, और आइटा आया तो हमारे पास m स्क्वायर, यहाँ m की होल स्क्वायर है तो हमारे पास m का मान क्या आ गया, आइटा और आइटा। हमारे पास दो आइटा आ गए। m का मान, ये m2 का मान आ गया आइटा आइटा, और m1 का मान आ गया 1 1। ये हमारे पास दो मान आ गए। अब हम इससे सी एफ का मान ज्ञात करेंगे। इक्वेशन लगाएंगे सी एफ वाली। तो सी एफ वाली इक्वेशन लगाएंगे तो सी एफ इज इक्वल टू होता है क्या, पहले ये दोनों पद हैं, पहले m1 के लिए लेंगे। ये दोनों पद है, ये समान पद है और समान रूप से हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार लिख देंगे इन्हें, c1 प्लस c2x e की पावर, m का मान क्या है, यहाँ m1 आएगा, सूत्र होता है m1, लिख देते हैं m1, ठीक है, m1x प्लस, अब यहाँ क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ आ जाएगा, देखिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर c1 प्लस c1 नहीं c3 प्लस c4x कोस थीटा, ठीक है, प्लस जो हमारे पास आएगा आगे, देखिए हमारे पास आ जाएगा c5 प्लस c6x साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, बाहर आ जाएगा e की पावर m2, ठीक है, x, इस प्रकार हम इसे लिख देंगे। अब इस इक्वेशन को हम हल करेंगे। हम यहाँ थीटा वाली जगह x ले लेंगे, थीटा लो या x, क्यों हमारे पास यहाँ x y है तो हम यहाँ x ही लेंगे, ठीक। थीटा की जगह हमने x ले लिया। अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे तो हमारे पास क्या है, देखिए हम इसी प्रकार हल कर सकते हैं। देखिए c1 प्लस c2 x है, जैसे m1 का मान हमारे पास 1 है तो हम e की पावर x लिख देंगे इसे, क्योंकि 1 से x मल्टीप्लाई है तो e की पावर x आ गया, प्लस अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं e की पावर, m2 का मान हमारे पास आइटा है तो हम आइटा मान रख नहीं सकते, इसलिए इसका मान m2 का मान 0 रखेंगे, 0 रख सकते हैं, है जो मल्टीप्लाई में आइटा मान रखा नहीं जाता e की पावर में, इसलिए यहाँ 0 रखा जाएगा, ठीक है। अब इसे आगे क्या दिया हुआ हमें, c1 c3 प्लस c4x कोस x और प्लस c5 प्लस c6x, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, साइन x, ये ब्रैकेट बंद। इस प्रकार हमें दिया और इसे और हल करेंगे तो हमारे पास सी एफ का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास c1 प्लस c2 x e की पावर x, इसका मान 1 हो जाएगा, किसी की पावर से जो उसका मान 1 होता है तो यहाँ लिख देंगे हम c1 c3
प्लस C4x कोस एक्स प्लस C5, ठीक है, प्लस C6, ठीक है, C6 साइन एक्स। ये समीकरण आ गई हमारे पास एक, यहाँ 3 है, इसे समीकरण 1 दे देंगे और इसे समीकरण 1 दे दिया। अब हमारे पास क्या माना गया, CF का माना गया, तो हम PI का मान ज्ञात करेंगे। तो PI का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/f डी EX, जो हमारे EX जो इक्वल टू होता है वो EX के वो है, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई मेथड इक्वल टू हमारे पास EX है, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। और एफ डी जो ये पूरा मान होता है एफ डी, इसे एफ डी कहते हैं। एफ डी तो हम इसे इस प्रकार लिख देंगे, एफ डी का मान रखेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा D-1 की होल स्क्वायर, D² + 1 की होल स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार आ गया हमारे पास। अब इसे और हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर एक्स आ जाएगा इधर जो गुना में। अब हम इसे हल करेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे कि डी का मान, हम डी का मान यहाँ पर डी का मान रखेंगे। डी का मान हम यहाँ 1 रख सकते हैं और आइटा रख सकते हैं। तो आइटा तो हम यहाँ रख ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास डी का मान आइटा रखेंगे तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन नहीं होगा इस क्वेश्चन का। तो हम यहाँ डी का मान 1 रखेंगे, तो डी का मान हम यहाँ 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं हो रहा। तो हम इसको तो छोड़ देंगे, इसकी जगह डी का मान रख देंगे। तो इसकी जगह हम इस प्रकार रख देंगे, देखिए 1/D² + 1 डॉट 1/D-1 की होल स्क्वायर, ठीक है, गुना e की पावर x। तो यहाँ पर हम d का मान रख देंगे इसमें, तो d का मान रखेंगे हम 1, तो हम यहाँ रख देंगे 1 + 1 की स्क्वायर + 1, ठीक है, डॉट 1/D-1 e की पावर x, ठीक है। अब इसे और हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, D-1 आ जाएगा, इसकी होल स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है, e की पावर x है जैसा जैसा रह जाएगा हमारे पास, ये मान आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास PI बराबर ये माना है, PI बराबर 1/2 D-1 की होल स्क्वायर, ठीक है, ये माना गया। और मल्टीप्लाई क्या है EX। अब हमें यहाँ क्या करना है कि D-1 को हल करना है, तो D-1 1/D-1 को हल करेंगे तो इसका क्या है कि हम यहाँ 1 तो रख नहीं सकते, 1 रखेंगे 0 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो ये हल नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इसे इस प्रकार हल कर देंगे। जब हमारे पास D-1 की होल स्क्वायर दी हुई हो तो हम इसे इस प्रकार रख सकते हैं, x² / 2। हम इस रूप में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर यहाँ क्यूब हो तो यहाँ फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, यहाँ पावर 3 आ जाएगी। 4 हो तो यहाँ पावर 4 आ जाएगी और यहाँ फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। इसी प्रकार ये चलता रहता है। अगर यहाँ सिर्फ D-1 हो तो यहाँ x की पावर 1 और फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, तो यहाँ x माना जाए। समझ में आया आपको? इस प्रकार हम क्वेश्चन में लेते हैं। अब इसमें हम इस प्रकार ये मान ले लेंगे तो हमारे पास PI जुड़ क्या आ जाएगा, 1/2 x² / 2 मल्टीप्लाई में e की पावर x है। इसे और हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 1/4 x² मल्टीप्लाई में e की पावर x। ये हमारे पास आ गया PI का मान। ये समीकरण मान लेते हैं हम 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 आ गई हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, दोनों का समीकरण का योग करेंगे। जो योग होता है वो y के इक्वल टू होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, इस समीकरण को क्या कहते हैं हम, जो सहयोग से समीकरण प्राप्त करते हैं उस समीकरण को हम व्यापक हल कहते हैं। अब हम व्यापक हल प्राप्त करेंगे, तो व्यापक हल प्राप्त करने के लिए हम y इक्वल टू क्या कर देंगे, PCF, ठीक है। व्यापक हल प्राप्त करने के लिए y इक्वल टू CF + PI, इनका मान रख देंगे तो इनका मान रखेंगे, ठीक है। व्यापक हल इनका मान रख देंगे तो इनका मान रखेंगे, तो हम इस प्रकार रख देंगे इनका मान y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू हम क्या रख देंगे, तो हमारे पास मान है समीकरण 1 और दोनों का मान रखते हैं, CF और PI का मान रखेंगे, ठीक है। हमारे पास CF का मान ही है, PI का मान ही है, तो हम यहाँ इधर रख देंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए C1 + C2x e की पावर x प्लस C3, ये देखिए हमने ये CF का मान रखते हैं, यहाँ CF का मान रखते हैं C3 + C4x, ठीक है, cos x प्लस C5 + C6x
यहाँ साइन एक्स, ये आ गया। प्लस में क्या है, ये तो सी एफ का मान है, पी आई का मान रखेंगे तो पी आई का मान प्लस आ जाएगा 1/, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 डॉट ई की पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन में हम सी एफ और पी आई का मान ज्ञात करते हैं और इस प्रकार आंसर निकालते हैं और व्यापक हल के रूप में निकालते हैं। इसे व्यापक हल कहते हैं। वाई के इक्वल टू आ जाता है, व्यापक हल हो जाता है। ये इक्वेशन है, इसके अनुसार व्यापक हल ज्ञात करते हैं। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर ले।